शुरू हो गया। अब चिल्लाना उल्लाना मत, सब ठीक ठाक चलेगा, ठीक ना। यांत्रिक ऊर्जा कल पढ़ाया था हमने, नहीं बताओगे तब, रुक जाएगा तो बताओगे। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा पढ़ने वाले हम लोग? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब किसी वस्तु के द्वारा गति करने के कारण जो ऊर्जा होती है उसे ही क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या? किसी भी वस्तु में गति करने के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा बोलते हैं। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। और गतिज ऊर्जा, अब देखो जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है? एग्जाम्पल बहते हुए, बहते हुए जल की ऊर्जा कैसी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। उड़ते हुए पक्षी में गतिज ऊर्जा होती है। गति करते हुए जो कार है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। और अगर हम व्यंजक की बात करें, गतिज ऊर्जा का व्यंजक, व्यंजक का मतलब जहां से हम सवाल लगाएंगे वो समीकरण कैसे मिलेगा हमें। तो सबसे पहले ये मान लिया जाएगा कोई m द्रव्यमान का पिंड है, ठीक है, और स्थिर है। तो सबसे पहले मानने वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करेंगे आप। माना m द्रव्यमान का एक पिंड विरामावस्था में है। किस अवस्था में? विरामावस्था में है। विरामावस्था में वेग कितना होता है? 0 होता है। तब अचर बल, अचर बल का मतलब जिसका मान चेंज ना हो, तब अचर बल F लगाने पर अच्छा, अचर का कॉन्सेप्ट पता है तुम लोगों को पहले से? अचर का मतलब जिसका मान चेंज ना हो। माना m द्रव्यमान का एक पिंड किस अवस्था में है? विरामावस्था में है। अचर बल F लगाने पर, तब लिखना अच्छा नहीं लग रहा, अचर बल F लगाने पर उसका वेग कुछ समय में u बराबर 0 से बढ़कर v हो जाता है। कितना हो जाता है? तथा उसमें a त्वरण उत्पन्न होता है। कितना त्वरण उत्पन्न होता है? a त्वरण उत्पन्न होता है। जैसे कि यहाँ पे कोई वस्तु है, मान लेते हैं कि ये वस्तु है और इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है? m। इस पे इधर से कोई फोर्स लग गया, अचर बल है F जिसका मान चेंज नहीं होगा, और यह पिंड यहाँ से a त्वरण के साथ, कितने त्वरण के साथ? a त्वरण के साथ में उसका जो वेग है, प्रारंभिक में वेग u बराबर 0 है, और फिर यहाँ पे अंतिम में कितना हो जाता है? v हो जाता है। द्रव्यमान इसका वही रहेगा। तो अगर गति का हम तीसरा समीकरण यहाँ पे यूज करें, अगर गति का कौन सा समीकरण? तीसरा समीकरण, तब हम क्या लिखेंगे? तब हम अगर त्वरण की बात करें तो a बराबर होगा बल बटे द्रव्यमान। ये होगा किस नियम से? न्यूटन का दूसरा नियम, चूंकि F इज इक्वल टू कितना होता है? m इंटू ए होता है। F बराबर कितना होता है? m इंटू में a। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा? F बटे में m। समीकरण 1 बना लेंगे हम, और दूसरा लिखेंगे तथा गति के तृतीय समीकरण से
गति के कौन से समीकरण से? तृतीय समीकरण से। गति का तीसरा समीकरण कौन सा है इसमें? सबको याद है गति का तीसरा समीकरण कौन सा है बताओ? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस में 2as। अगर यहाँ पे प्रारंभिक वेग कितना है हमारा? विरामावस्था है ना, तो u बराबर कितना होगा? 0। u बराबर कितना? 0 होगा। तो यहाँ पे वैल्यू अगर हम रखें, वैल्यू कितना कितना रखना है? इधर वैल्यू रख लो। v स्क्वायर बराबर कितना स्क्वायर? u स्क्वायर प्लस में 2as। 2 लिखा, a लिखा और s लिखा। वैल्यू अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे v स्क्वायर बराबर u की वैल्यू 0 प्लस में 2 लिखा और a की वैल्यू कितना है वहाँ समीकरण 1 से? f बटे में m, यही है ना, और इनटू में कितना? s। ये समझ में आ रहा है क्या? और आगे चल के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? समीकरण कितने से? 1। समीकरण 1 से ही तो आपने रखा ना। समीकरण 1 से कौन सा काम किया? a की वैल्यू हटा करके आपने क्या रखा? f बटे में m। किसकी वैल्यू हटाई आपने? a की वैल्यू। तो आगे चल के क्या बनेगा यहाँ पे? v स्क्वायर बराबर 2f होगा यहाँ पे 2 और f इंटू एस, f इंटू एस बटे में कितना? m। और f इंटू एस क्या होता है? कार्य का सूत्र है। f इंटू एस किसका सूत्र है? कार्य का सूत्र है। m उधर गया तो कितना हो जाएगा? mv स्क्वायर, 2 नीचे कहाँ आ गया? बटे में आ गया। तो इधर क्या बचा आपका? f इंटू एस, और f इंटू एस क्या होता है? w होता है। तो अगर हम इसको यहाँ पे रीजन लिखोगे, चूंकि w इज इक्वल टू कितना? f इंटू में s, ये रीजन लिखोगे सामने। इसके बाद में क्या करना है आपको? अब यहाँ पे अलग अलग लिख सकते हो। 1/2 mv स्क्वायर बराबर में कितना? w को पहले भी लिख सकते हैं आप। तो w बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 mv स्क्वायर। और एक बात अच्छे से याद रखना, जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है, वह ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होती है। ऊर्जा बराबर किया गया कार्य। स्थानांतरित जो ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा स्थानांतरित ट्रांसमिट होती है, वो ऊर्जा किसके बराबर होती है? किए गए कार्य के बराबर होती है। ये स्पेशल बात है, इसे नोट कर लेना आप लोग। किया गया कार्य बराबर क्या? ऊर्जा। यानी कि ये जो कार्य है वो किसके बराबर है? ऊर्जा के बराबर है। और यह ऊर्जा कौन सी है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को दिखाते हैं हम लोग कैसे? काइनेटिक एनर्जी। कैसे दिखाते हैं? काइनेटिक एनर्जी। कहीं कहीं पे ई लिखा रहता है, नीचे के लिखा रहता है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हम W को रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? 1/2 mv स्क्वायर। यानी कि किसी भी वस्तु में गतिज ऊर्जा की जो माप है वो कितनी होती है? 1/2 गुणते उसका द्रव्यमान और गुणे में वेग का स्क्वायर। यानी कि गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के अनुक्रम में है और वेग के स्क्वायर के अनुक्रम में है। द्रव्यमान बढ़ेगा तो भी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और अगर वेग बढ़ेगा तो स्क्वायर गुना गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। फिर से समझिएगा, गतिज ऊर्जा क्या होता है? गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे उड़ते हुए पक्षी में जो ऊर्जा होती है, चलती हुई गाड़ी में जो ऊर्जा होती है, बहते हुए जल में जो ऊर्जा होती है, पत्थर गिरता हुआ है, अगर कहीं से गिर रहा है तो गिरते हुए पत्थर में जो गति होती है उसके कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? गतिज ऊर्जा बोलते हैं। गतिज ऊर्जा का जो व्यंजक है, व्यंजक का मतलब सूत्र, गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है, जो माप करने वाले हैं, किसका मापन? गतिज ऊर्जा का मापन। किस प्रकार से किया जाएगा गतिज ऊर्जा का मापन? उस व्यंजक को प्राप्त करके। मान लेंगे कितने द्रव्यमान का? m द्रव्यमान का एक पिंड है, और किस अवस्था में है? विरामावस्था में है। अचर बल लगाया गया कौन सा? F। तब उसका वेग कुछ समय में क्या हो जाता है? u, जो 0 था वो बढ़ करके v हो जाता है, और उसमें त्वरण कितना उत्पन्न होता है?
ए त्वरण उत्पन्न होता है। तो हम लिख सकते हैं कि उत्पन्न त्वरण ए बराबर एफ बटे में एम, क्योंकि न्यूटन का जो सेकंड रूल है उसमें आपने फार्मूला प्राप्त किया था एफ बराबर कितना, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या हो गया, बल बटे में द्रव्यमान। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण आपने प्राप्त किया था, तो त्वरण बराबर क्या लिख सकते हैं, बल बटे में द्रव्यमान। तब गति का अगर हम तीसरा समीकरण लगाएं तब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2as। अगर हमने u का मान 0 रखा, u का मान 0 रखने का मतलब क्या है कि वस्तु किस अवस्था में है, विरामावस्था में है। तो u का मान कितना रख दिया हमने 0, 2 का 2 लिखा है हमने, और यहाँ पे a की वैल्यू समीकरण 1 से चेंज कर दी, f बटे में क्या लिख लिया m, तो f बटे में m हुआ। और आगे चल के अगर fs का गुणा दिखाएंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, w के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बल गुणते बल की दिशा में जो विस्थापन है F इंटू जो S है किसके बराबर होता है, W के बराबर होता है। 2 बटे में आया, M मल्टीप्लाई में चला गया, तो यहाँ से वर्क का फार्मूला कितना आ गया, कितना काम किया गया, 1/2 द्रव्यमान गुणते वेग का स्क्वायर। और किया गया कार्य क्या होता है, ऊर्जा। जितनी ऊर्जा व्यय होती है वो किए गए कार्य के बराबर होती है। तो किया गया कार्य बराबर अगर ऊर्जा है तो हम इसको लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv स्क्वायर। यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान में वेग के स्क्वायर से गुणा कर दें और उसका आधा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, गतिज ऊर्जा। क्या बात समझ में आ गई है। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या हुआ, 1/2 mv का स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या ये। और गतिज ऊर्जा किसका प्रकार है, गतिज ऊर्जा किसका प्रकार है, यांत्रिक ऊर्जा का। यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा भी आती है और स्थितिज ऊर्जा भी आती है।